मेरे बच्चे, तुम अभी जिस भी स्थिति का सामना कर रहे हो, वो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन तुम आश्वस्त रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये मेरी आज्ञा है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो और फिर भी साहसी बनो। तुम भयभीत बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि जहाँ-जहाँ तुम जाओगे, वहाँ-वहाँ मैं तुम्हारे साथ-साथ तुम्हारे संग जाता रहूँगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी आँखों को बंद करो और अभी उस जीवन की तस्वीर बुनो जो तुम सदैव से जीना चाहते हो। बहुतायत खुशी और प्यार से भरा हुआ जीवन। अब तुम कल्पना करो कि कोई तुम्हारे लिए उस सपने को हकीकत बनाने की पेशकश करता है। तुम्हें समझना है कि क्या हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको तुम स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन बिना मेरे आशीर्वाद के कुछ भी संभव नहीं है। और हर असंभव चीज को तुम मेरे ऊपर विश्वास करके पूर्ण कर सकते हो। तो अब तुम तैयार हो जाओ परम उपहार को प्राप्त करने के लिए। एक ऐसा जीवन जो तुम्हारे लिए बेतहासा सपनों से परे है। और तुम धन्यवाद करो उन सभी उच्च शक्तियों का जो तुम में विलीन हो रही है। तुम अब एक आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करने वाले हो। तुम में सकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। तुम अहंकार के मृत्यु के अनुभव के मार्ग पर हो। अहंकार नष्ट हो रहा है। यह तुम्हारे लिए अपने वर्तमान क्षण को सही करने का समय है और अपने अहंकार को मिटाने का, अर्थात तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर जो आवाज आ रही है उसके प्रति जागरूक होने का समय आ गया है। तुम्हें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम आखिर क्या-क्या सोच रहे हो, क्योंकि कहीं तुम गलत तो नहीं सोच रहे हो। तुम अपने विचारों में किन चीजों से घिरे हुए हो, इसका तुम्हें अनुमान भी लगाना है, क्योंकि यदि तुम गलत सोचोगे तो वह भी पूर्ण होगा। तुम जो भी सोचते जा रहे हो वो सब अंततः वास्तव में पूर्ण ही हो जाएगा। जो तुम देखते हो, जो तुम महसूस करते हो, जो तुम बोल रहे होते हो, वो सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में तुम आकर्षित कर रहे होते हो। तुम्हें अपने विचारों को लेकर थोड़ा सजग होना पड़ेगा, क्योंकि यही विचार तुम्हारा वर्तमान बुन रहे हैं और तुम्हें अपने जीवन को वर्तमान में जीने की भरपूर आवश्यकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम अपने जीवन को सदैव भय के मोड़ पर मोड़ते रहते हो, जबकि वास्तव में ये गलत है। क्योंकि तुम्हारा जीवन मैं कभी भी भय के मोड़ पर आने नहीं दूंगा।
तुम्हें सकारात्मक सोच रखनी है, तभी मेरा कार्य आसान होगा। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूँ कि लोग तुम्हारे विरुद्ध आ रहे हैं। उनको ये ज्ञात है कि तुम्हारे सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तुम्हारे सपने प्रेरित करने वाले हैं। और अब तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक साफ-साफ सुन लो। मैं तुम्हें किसी भी मोड़ पर निराश नहीं होने दूँगा। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से सुंदर खिड़कियाँ खोल दूँगा। मैं तुम्हारे ऊपर इतना आशीष उड़ेलूँगा कि तुम्हारे पास इसको लेने के लिए, इसको अपनाने के लिए झोली कम पड़ जाएगी, पर्याप्त जगह नहीं बचेगी। तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा है, जो कुछ भी मुझसे माँगा है, तुम उससे बहुत ज़्यादा पाने वाले हो। इस संसार के वासी तुम्हें वो कहने वाले हैं जो शायद हर किसी के नसीब में नहीं होता। तुम्हारी प्रशंसा हर तरफ होने वाली है। तुम्हारे मस्तक पर जो तेज है, उस तेज को देखकर तुमको देवता भी अपनी शक्तियाँ भेजेंगे। उन शक्तियों को पाकर तुम और भी ज़्यादा खुश हो जाओगे, और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाओगे। लेकिन उन शक्तियों के आने के बाद तुम में अहंकार नहीं आना चाहिए, अन्यथा तुम उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार अहंकार में आकर दूसरों का बुरा भी किया जा सकता है, और तब वही शक्तियाँ तुम्हें नकारात्मक प्रभाव भी दिखाएंगी, क्योंकि अभी तुम्हारे मन में जन कल्याण की इच्छा है। लेकिन तब क्या होगा, ये तुम्हें तय करना है। तुम्हें तो जिनके जीवन में दुख है, उन्हें नया प्रकाश दिखाना है, उन्हें रोशनी में लेकर आना है। जो अंधकार में गुम हो गए हैं, उनको एक सही मार्ग का संदेश देना है। मैंने इसी कार्य के लिए तुम्हें इस धरा पर भेजा है। जो भूले भटके हैं, उन्हें अपनाना है, उनको सत्य का प्रकाश दिखाना है। चाहे किसी ने तुम्हारे साथ अनुचित भी किया हो, उसे सही राह पर लेकर आना है, तुम्हें सही राह दिखानी है। उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे ले जाना है। मेरे द्वारा बताए गए कार्यों को तुम जल्द ही पूर्ण करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं तुम्हारी इच्छा शक्ति को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हो, मैं जानता हूँ उसका केंद्र तुम नहीं हो। तुम खुशियाँ मांगते हो, तुम सामर्थ्य मांगते हो, तुम शक्ति की इच्छा रखते हो, तुम प्रेम की इच्छा रखते हो, परंतु वस्तुतः ये सब कुछ तुम अपनों के लिए मांगते हो। तुम उनके लिए मांगते हो जिन्हें तुम खुशियाँ देना चाहते हो, जिन्हें तुम प्रेम देना चाहते हो, जिनके लिए तुम अपना सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार हो। मैं जानता हूँ तुम ये सारी इच्छाएं मुझसे क्यों करते हो, और मैं तुम्हारे मन की कल्पनाओं को भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है, और मैं इसी क्रम में तुम्हारा जीवन आगे बढ़ा रहा हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम सही मार्ग पर हो, तुम सही लोगों से मिलने वाले हो। तुम्हारे साथ वो होने वाला है जो तुम्हारे साथ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तुम्हारे लिए खुशियों का संकेत है। ये दुख का नहीं, बल्कि समृद्धि का संकेत है। मेरे संकेतों को ध्यानपूर्वक सुनना और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा
तुम्हारे साथ है। तुम सदा ही सुखी रहो, तुम सदा ही प्रगति को प्राप्त करो, तुम्हारा कल्याण होगा।